एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टडी करने वाले हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसका कोड है ES301। उसका मॉड्यूल 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इकोसिस्टम्स। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने पिक आउट किए हैं। वो पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, second one types of ecosystem, third one ecosystem components, fourth is ecosystem structure and function, fifth one food chain and food web, sixth is ecological pyramids, seventh is major ecosystems, and the last one is ecological succession। तो इन सारे पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। और आज हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम आज जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम से हम क्या समझते हैं? तो सिंपल इज दैट द बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर विद द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इंटरैक्टिंग सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटिक कम्युनिटी यानी लिविंग बींग्स। बायोटिक कम्युनिटी का सीधा सा मतलब हुआ है लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स किसके साथ? फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ बायोटिक कम्युनिटी अगर साथ में है और उनके बीच में एक इंटरैक्टिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर इज दैट? इकोसिस्टम टर्म्स गिवन बाय सर आर्थर टांसले 1935 में फर्स्ट आर्थर टांसले ने इकोसिस्टम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, ये टर्म्स दिया था। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकती है, बट उसको समझने के बाद वो भी आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं actual definition of ecosystem. A structural and functional unit of biosphere. बायोस्फीयर का एक ऐसा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरैक्टिंग बिटवीन देम। यानी बायोस्फीयर का ऐसा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कम्युनिटियों का, कौन सी कम्युनिटी? एक तो लिविंग बींग्स और दूसरा फिजिकल एनवायरनमेंट। इसको लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट को हम अबायोटिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। उनके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चरल, लिविंग बींग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिससे उन दोनों में इंटरैक्टिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाए, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको ऐसे समझ सकते हैं, लिविंग बींग्स का सीधा मतलब हुआ बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स। और दूसरा जो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात की है वो अबायोटिक कंपोनेंट है। इसका सीधा सा मतलब हुआ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सनलाइट, एयर, वाटर एट्सेट्रा। इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन के बाद जो सिस्टम डेवलप होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर इज दैट? सिंपल है। बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटरैक्टिंग सिस्टम डेवलप होता है उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर? तो इकोसिस्टम का दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो इट इज़ बेसिकली 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर क्लासीफाइड कर लेते हैं। तो इससे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का सीधा मतलब हुआ स्थलीय, लैंड एरिया।
फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, जो भी टेरेस्ट्रियल पे इकोसिस्टम होंगे उन सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एट्सेट्रा। इसी तरह एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और ये फिर से फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं। इसको दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा मराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर फिर से फर्दर क्लासीफाइड हो सकता है टू टाइप्स में। एक को बोलते हैं लेंटिक, ध्यान रहे लेंटिक, इट्स मीन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर या इसको स्टिल वाटर भी बोल सकते हैं, रुका हुआ पानी, स्थिर पानी। लेंटिक का मतलब हुआ स्टिल वाटर। फॉर एग्जांपल लेक, पॉन्ड, डिच, स्वैम एट्सेट्रा। ये पानी ऐसा होता है जो रुका हुआ होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इसमें फ्लो नहीं होता है। सेकेंड वन लोटिक। लोटिक मीन्स रनिंग वाटर। रनिंग वाटर या इसको फ्लोइंग वाटर भी बोल सकते हैं, बहता हुआ जल इसको बोल सकते हैं। इसका एक इकोसिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल रिवर, रिवर का पानी बहता होता है। स्प्रिंग वाटर, स्ट्रीम वाटर। इसी तरह फ्रेश वाटर के बाद हम मैराइन की बात करें तो मैराइन के एग्जांपल हैं ओशियन या सी, इनका भी एक इकोसिस्टम होता है। ये सारे नेचुरल सिस्टम जो हमने देखे, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का सीधा मतलब हुआ मैन मेड इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है उसको मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्रॉप फील्ड्स, जहाँ खेती बाड़ी होती है। अर्बन एरियाज़, इंडस्ट्रियल एरियाज़, लेबोरेटरी, स्पेस, आकाश, एक्वेरिया, जिसमें मछली पालते हैं कांच की टैब में, पार्क एट्सेट्रा। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं जो मैन मेड होते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। और इस तरफ नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचुरली अपने आप बनते हैं। उसमें दो पार्ट हमने देखे, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। एक्वेटिक के दो पार्ट देखे, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर के दो पार्ट देखे, लेंटिक एंड लोटिक। मैराइन का एग्जांपल देख लिया ओशियन सी। सिंपल इज दैट, ओके। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम की तो ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद अपने आप में एक इकोसिस्टम है। पानी की एक छोटी सी बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ये सबसे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल हुआ। लार्ज या लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो ओशियन, समुद्र जो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम का एग्जांपल है। क्लियर होता है, ओके।